होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो ऑलरेडी हम 467 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है। सो अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ कॉन्टेंट, ताकि आपका एनक्लिक्स बेस्ड सिनेरियो बेस्ड MCQs की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो और आपके माइंड को एक प्रॉपर विजन मिले कि आपको MCQ कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए रेगुलरली ऐसा कंटेंट लेके आती रहूँ। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो ऐसे ही MCQs ट्राई करना चाहता है, जो कि BFUHS के पेपर में ऐसे ही MCQs आते हैं, एनक्लिक्स बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो वो मेरे से बाय कर सकता है 249 का पैक, जिसमें आपको सारे ऐसे MCQs मिलेंगे जिसमें आपको आंसर प्लस रैशनल मैं प्रोवाइड करूँगी। गोल्डन की पॉइंटर्स आपको मिलेंगे जिसमें 200 प्लस की पॉइंटर्स हैं। प्रीवियस ईयर के BFUHS के पेपर में आपको प्रोवाइड करूंगी विद आंसर की, एंड साथ ही में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है BFUHS के उनके नोट्स प्रोवाइड करूंगी, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है और BFUHS ओरिएंटेड ही वो टॉपिक्स मैंने बनाए हैं। पर टॉपिक 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रोवाइड करूंगी, साथ ही में आपको जो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ मिलने वाली है 249 के पैक में, तो वो आप बाय कर सकते हैं 249 का पैक, जो कि आप कमेंट करेंगे। मैं अपना टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी और अपने टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी। सो बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप मेरे से टेलीग्राम पे बाय कर सकते हैं। वहाँ से फोटो स्टेट करवा लीजिए या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके आप पढ़ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें 1000+ MCQs है, जो कि सिनेरियो, एनक्लेक्स बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है, आंसर विद रैशनल है। सो बाय करने के लिए कमेंट कीजिए पेमेंट, सो आप बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी फुल ऑन कर सकते हैं। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बिफोर एन इंसिजनल cholecystectomy is performed, the nurse instruct the client is in the correct use of an incentive spirometer. Why is incentive spirometer essential after surgery in an upper abdominal area? So जब उसकी कॉलीसिस्टेक्टमी हुई है इन सीज़न के बाद, बिफोर इन सीज़न नर्स उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि इंसेंटिव स्पायरोमीट्री कैसे यूज़ करते हैं, और इंसेंटिव स्पायरोमीट्री आफ्टर सर्जरी क्यों दी यूज़ किया जाता है। So the client will be maintained on bed rest for several days. Ambulation is restricted by the presence of drainage tube. The operative incision is near the diaphragm. The presence of a nasogastric tube inhibit deep breathing. सो ऑब्वियसली क्यों दिया जाता है, बिकॉज जो स्पायरोमेट्री है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है, वो क्या करती है, हेल्प करती है जो लंग्स है उसमें एटिलैक्टेसिस ना हो, दूसरा उनमें जो गैस एक्सचेंज है वो प्रॉपर होती रहे, तीसरा जो इंसीजन है वो डायफ्राग्राम के पास होता है। सो तो प्रिवेंशन करने के लिए हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जो है पेशेंट को यूज़ कराते हैं आफ्टर अपर एब्डोमिनल एरिया की जो सर्जरी की जाती है कॉलीसिस्टेक्टमी की। सो दिस इज एन Option 3. Next, a nulliparous client has given a prescription for an oral contraceptive. Which of the following should the nurse instruct the client to report to her healthcare provider immediately? तो एक nulliparous client है, उसको प्रिस्क्राइब की गई है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि नर्स को क्लाइंट को बतानी है कि उसे रिपोर्ट करनी है इमीडिएटली? ब्लड विजन, नोजिया, वेट गेन या फिर माइल्ड हेडेक। सो देखो ये सारी तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बस सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है ब्लड विजन। क्यों? जब कोई वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है सो उसका सबसे ज़्यादा जो विग्रेस साइड इफेक्ट होता है दैट इज़ ब्लड विजन। ये क्यों होता है? क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की वजह से जो वुमेन है उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, और उस पेशेंट को अगर इंक्रीज अमाउंट ज़्यादा BP हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, सो वो क्या करता है, ब्लड विजन क्रिएट करता है। सो इट इज़ एन अ वेरी विग्रस साइड इफ़ेक्ट। सो ये इमीडिएटली आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना होता है, नर्स ये क्लाइंट को बताएगी। Next, a client is experienced a pneumothorax after a placement of CVP line, central venous line. Which of the following assessment showed a medical diagnosis of pneumothorax? So एक client है experience करता है pneumothorax जब उसकी सेंट्रल वीनस प्रेशर वाली लाइन जो है डल जाती है, तो ऐसी कौन सी असेसमेंट है जो कि सपोर्ट करेगी इस डायग्नोस को? सडन शार्प पेन ऑन एन अफेक्टेड एरिया, ट्रेकल डेविएशन टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, ब्रेडिपिनिया एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ क्रैकर एंड wheezing.
जो सपोर्ट करती है दैट इज़ सडन शार्प पेन ऑन द अफेक्टेड साइड जो है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे पहले बात तो ड्यू टू सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन के पड़ने से वहाँ पे जो है न्यूमोथोरेक्स हो जाता है। न्यूमोथोरेक्स वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं भेजती, जिसकी वजह से वहाँ पे सडन शार्प पेन हो जाती है अफेक्टेड साइड पे जहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है ड्यू टू द CVP। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सडन शार्प पेन ऑन द इफेक्टिव साइड, जो कि इस डायग्नोस को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है क्लाइंट एग्जिबिट इंक्रीज्ड रेस्टलेसनेस, द रिजल्ट्स ऑफ एन आर्टेरियल ABG किया है, आर्टेरियल ब्लड गैस ट्रस्ट। फॉलो पीएच है उसकी 7.52, आर्टेरियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 38 mm ऑफ Hg, बाइकार्बोनेट है 34 mm ऑफ mg per liter. The nurse should plan based on the fact that these finding indicate which acid base imbalance. तो एक क्लाइंट है बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है, उसकी जो वैल्यूज़ है आपको दे रखी हैं, पीएच की वैल्यू दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, बाइकार्बोनेट की। अगर आप देखोगे तो पीएच होती है 7.35 से 7.45। पीएच यहाँ पे क्या हो रखी है, इंक्रीज हो रखी है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्केलॉसिस। हमारे एसिडोसिस वाले तो दोनों ऑप्शन हमने काट दिए, तो एसिडोसिस वाले दोनों ऑप्शन काट दिए, या फिर रेस्पिरेटरी एल्केलॉसिस हो सकता है या तो मेटाबॉलिक। अब हम कैसे चेक करेंगे, अगर आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 38 mm ऑफ Hg इज़ नॉर्मल, बट जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो क्या हो रखे हैं, इंक्रीज हो रखे हैं। इट मीन्स बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ वर्क करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में। पेशेंट को क्या हो रखा है, मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस। रेस्टलेस इस वजह से उसे फील हो रही है, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिड एल्केलॉसिस होने की वजह से। कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो इनको ध्यान से करा करिए, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ नॉर्मल याद कर लीजिए, पीएच की, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस का, SpO2 की नॉर्मल वैल्यू, ये सारी करके आपको ये क्वेश्चन ईजिली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विल द नर्स इज केयरिंग फॉर अ मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट एट 13-week gestation in an active labor whose cervix is dilated to 7 centimeter and completely efficient at +1 station. The client says, I need to push. Which of the following should the nurse do next? तो एक मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट है, 39th week ऑफ गेस्टेशन में है, एक्टिव लेबर में पड़ी है, और उसका जो सर्विक्स है 7 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, और जो स्टेशन है वो भी +1 हो चुका है। क्लाइंट कहती है अब मुझे पुश करना है क्या, तो नर्स इसके बाद क्या करेगी, टर्न द क्लाइंट टू हर लेफ्ट साइड, टेल द हर टू पुश व्हेन शी हैज़ द अर्ज, हैव हर पैंट्स क्विकली ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, टेल हर टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ रूम टू रिलैक्स। हम क्या करते हैं, हैव हर पैंट क्विकली ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि देखो जब भी वो एक्टिव स्टेज में होती है, देयर इज़ अ नियर बाय टाइम व्हेन द बेबी कम्स आउट। इस टाइम हमें क्विकली ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन उसको पैंट करना होता है, कि पुश, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आए पुश, एंड देन पुश करते ही उसको इफेक्टिवली हमें पैंट करना होता है, ताकि क्विकली ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन के होते हुए जितना ज़्यादा हो सके जो लेबर है वो ईजिली थ्रू आउट चलती रहे। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। Next है, when teaching a client with chronic renal failure who is taking antibiotics about silent symptom of potential neurotoxicity to report, the nurse should encourage the client to promptly report which of the following changes in the urine, select all that apply. अगर आपको ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस करने हैं अपने BFUHS के एग्ज़ाम के लिए, देखो पेपर तो कैंसिल होगा नहीं, बट हाँ पेपर डिले हो रहा है विच इज़ वेरी बैड फॉर यू। पर मुझे ऐसे लगता है स्टूडेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो जहाँ उनकी जिस सब्जेक्ट में वीकनेस है उसको अच्छे से करना चाहिए। और अगर आपको BFHS की तैयारी करनी है बहुत ही अच्छे से, तो आप ऐसे ही MCQs मेरे से बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे ही MCQs आंसर विद रैशनल मैं प्रोवाइड करूँगी। साथ ही में आपको जो BFHS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें हर एक टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो टॉपिक्स के नोट्स जो कि आपका बेसिक क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से। साथ ही में गोल्डन की पॉइंटर्स, जिसमें हर एक टॉपिक का एक्सट्रैक्ट है, और BFUHS के प्रीवियस सारे पेपर से निकाल के वो गोल्डन पॉइंटर्स बने हैं, 200+ है। साथ ही में प्रीवियस ईयर BFUHS के पेपर के साथ आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, एंड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ आपको मिलने वाली है ओनली इन 249 रुपीज़। तो 249 वाला पैक में इतना सब मिल रहा है आपको, आप ये बाय कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। हाँ, अगर सिर्फ आपको MCQs चाहिए तो
MCQs हैं ओनली 199 रुपीज़ के, बिकॉज बहुत बंडल ऑफ MCQs हैं ऐसे ही NCLEX एंड सिनेरियो बेस्ड BFUHS ओरिएंटेड। अकेले गोल्डन पॉइंटर्स चाहिए तो ओनली 99 रुपीज़ में आप गोल्डन पॉइंटर्स ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैक। सो 299 में बाय करने के लिए आपको कमेंट करना है, मेरे से टेलीग्राम का लिंक आप ले सकते हो कमेंट करके, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और लिंक जो है पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, ताकि आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम पे आके मेरे से बाय कर सके। उसकी फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए या फिर उसको आप कहीं भी फॉरवर्ड करके पढ़िए। सो कमेंट करके आप ले सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम किसी क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले क्लाइंट को टीच कर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक्स ले रहा है, तो ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी वाला, जो उसकी उसे रिपोर्ट करना है, जो कि इमीडिएटली उसे कर सकता है, मतलब इमीडिएटली उसे क्या कर सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकता है। तो हमें उसे क्या बताएंगे, स्ट्रॉ कलर्ड यूरिन का बोलेंगे उसको, या फिर क्लाउडी, स्मोकी, या फिर पिंक। सो दिस इज़ अ सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ऑब्वियसली स्ट्रॉ कलर्ड यूरिन इज़ अ नॉर्मल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट यूरिन, बट क्लाउडी, स्मोकी एंड पिंक कलर यूरिन हमें क्या बता रहा है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के बारे में। सो हम पेशेंट को कहेंगे अगर ये वाला यूरिन आपको आता है तो आपने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, नर्स को, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो कर रहा है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि पेशेंट जो है क्रॉनिक रीनल फेलियर का है और वो एंटीबायोटिक्स ले रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या है, किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही और वो इतने हैवी डोज वाले एंटीबायोटिक्स लेता है, सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमें पेशेंट को ये करना है। तो आप याद रखना कौन कौन से कलर का यूरिन उसे रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है, the nurse advises a 42 years old client to have a screening mammogram. The client asks why this is necessary since she perform a best self examination monthly. The nurse best responses, तो 42 years old की client को advise किया गया है कि वो मैमोग्राम कराए। तो client कहती है ये क्यों necessary है, मैं तो रोज़ हर महीने BSC breast self examination करती हूँ। तो best response क्या रहेगा nurse का, all women over 35 have an annual mammogram. A mammogram can identify breast cancer before it detectable by BSE. Most women don't perform BSE thoroughly enough to detect breast cancer. A mammogram can detect other endocrine abnormality as well. सो देखो क्या होता है, मैमोग्राम जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सब पहले ही डिटेक्ट कर लेता है जितना जल्दी BSC करेगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो मैमोग्राम वैसे भी अगर मीनोपॉजल वुमेन्स हैं तो उन्हें ईयरली कराना चाहिए जस्ट टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटी इन द ब्रेस्ट। Next day, client is recovering from an infected abdominal wound. Which of the following food should the nurse encourage the client to eat to support wound healing and recovery from the infection? तो अगर एक client है abdominal wound से infected abdominal wound है तो ऐसा कौन सा food है जो कि nurse encourage करेगी client को खाने के लिए, जो कि उसकी recovery और healing में help करेगा, infection को दूर करेगा? Chicken and orange slices, cheeseburger and french fries, cheese omelette and bacon, gelatin, salad and tea. So कौन सा फूड है, चिकन एंड ऑरेंज स्लाइस, बिकॉज इट कंटेन विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प्स इन वूंड हीलिंग एंड रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, द नर्स टीच द क्लाइंट विच आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दैट फूड सोर्स विद हाई आयरन कंटेंट इंक्लूड। सो एक नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इससे कौन सा फूड सोर्स है जो कि हाई कंटेंट होता है जिसमें आयरन का, चीज़, स्क्वैश, एग्स एंड बीफ। सो किस में होता है सबसे ज़्यादा कंटेंट, दैट इज़ बीफ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट को दे सकते हैं बिकॉज उसमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन देखा जाता है। Next, a toddler admitted in respiratory distress keeps pulling at the oxygen mask, trying to remove it. The nurse should select all that apply. So अगर एक toddler है वो respiratory distress से admit हुआ है और वो अपना जो ऑक्सीजन मास्क है बार बार मुंह से हटाई जा रहा है, try to remove कर रहा है उसको, तो nurse should क्या करेगी, select all that apply. Restrain the child, have the parent read to the child, administer a sedative, encourage the parent to hold the child, tell the child the mask will help him breathe better, ask the parents to leave the child bedside. So देखो पहली बात तो हम उसे रिस्ट्रेन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, टॉडलर है, थोड़े नॉटी होते हैं, सो दे डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। हैव द पेरेंट रीड टू द चिल्ड्रन, क्यों, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो उनको सिक्योरिटी फील कराते हैं, जो टॉडलर्स हैं उनके साथ पेरेंट्स होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनको सिक्योरिटी फील होती है, एक मतलब लगता डर नहीं लगता किसी से। सिडेटिव नहीं देंगे हम, छोटा बच्चा है, दे डू इट्स
his habit. Encourage the parents to hold the child, yes, because it will help to promote उसकी cooperation. जो cooperation है प्रोसीजर को लेकर, उसमें जो बच्चा है वो टॉडलर है वो हेल्प होगा. टेल द चाइल्ड द मास्क विल हेल्प हिम ब्रीथ, क्योंकि उसको तुम जितना मर्जी समझाते रहो, टॉडलर है आफ्टर ऑल, ही विल नॉट अंडरस्टैंड. आस्क द पेरेंट टू लीव द, नो लीव नहीं करना उसको, बिकॉज क्योंकि जो टॉडलर्स हैं बहुत नॉटी होते हैं, वो बार बार अपना मास्क हटा देगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और उसका लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे हों. काफ़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने आज किए हैं और इनको अच्छे से करिए. एंड अगर आपको कोई ऐसे ही MCQs किसी को बाय करने हैं तो ऑब्वियसली वो बाय कर सकता है 249 रुपीज़ में, जिसमें आपको ऐसे ही MCQs आंसर विद रैशनल मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, BFUHS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और उन टॉपिक्स में से 1-2 क्वेश्चंस पक्का आते ही हैं, 100% श्योरिटी है. प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर BFUHS के पेपर्स के साथ आपको आंसर की मैं प्रोवाइड करूँगी, साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ और दूँगी. सो ओनली इन 249 में आप बाय कर सकते हैं मेरे से. सो बाय करने के लिए कमेंट करिए. मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और लिंक जो है मैं पिन भी कर दूंगी ताकि आप इजीली बाय कर सके. वहाँ से आके आप बाय करके उनको फोटो स्टेट करवा लीजिए या कहीं भी फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा एंड शेयर इस वीडियोज़ को ज़रूर करिए. एंड डू हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस मोर. जिस सेक्शन में आप वीक हो, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, उसको पढ़िए, बेसिक क्लियर करिए ताकि आप अच्छे से पेपर क्लियर कर सकें. एंड थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. डू हार्ड वर्क. बाय.